जैसे थारा भाई जोगिंदर को ले लीजिए आप, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कंट्रोवर्सी ऐसे। अच्छा, किसके साथ? उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बस पार्टी में आ जाइए, हम लोग को प्रमोट करिए, ऐसा हुआ। गाली गलौज या फिर जो गंदगी वाली बातें करना। बहुत बड़ा सरप्राइज है अभी एक, जो मैं जनवरी न्यू ईयर वाले दिन ही सबको रिवील कर दूंगा। क्या मतलब है ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ? ख्वाहिश मतलब फोटो वीडियो ये हो गया। तो प्रपोजल तो बहुत ही आते हैं, ऐसा भी होता है। मुझे प्रॉब्लम ये हो गई थी, मैं डिप्रेशन में चला गया था ना। कुछ और हम लोग सोशल मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया में यही बोलते हैं ना कि वीडियो ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। बढ़िया भाई, आप बताएं बस। और आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास आए, अरे हमें भाई अच्छा बिल्कुल लगा। यार, आपने अपना टाइम दिया मुझे, वो भी बहुत बड़ी बात है भाई। नहीं नहीं, आप हमसे काफ़ी बड़े हैं अरे नहीं भाई। इस लाइन में। खैर, हम लोग कुछ बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। जी भाई। कहाँ से शुरुआत किया आपने मैंने इंस्टाग्राम की? शुरुआत तो किया मैंने टिकटॉक से। टिकटॉक पे मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब ट्राई होता नहीं करना कि हाँ कर रहे हैं और हो नहीं पा रहा है, वो वाला सीन था मेरा। तो उस पर ट्राई करा, लेकिन 10,000 फॉलोअर्स हो पाए मेरे। उसके बाद 2-3 आईडी मैंने चेंज करी वहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया वहाँ पे। फिर मैं एक टाइम ऐसा आया कि टिकटॉक बैन हो गया, फिर लगा कि कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद मैं डांस करने लगा, डांस में थोड़ा हाथ पैर मारा, उसमें भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। फ्लिप वगैरह सीखा, काफ़ी स्टंट करने की ट्राई करी, वो सब करा मैंने। लेकिन उसके बाद फिर इंस्टाग्राम आया और फिर रील्स आ गया उसी पे। फिर मैंने रील्स पे स्टार्ट किया और मैंने 1 महीने के अंदर ही 30 के मैंने सब फॉलोअर्स कवर कर लिए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कितना फास्ट मैंने काम किया है। और आज आपके लगभग 9 लाख जी फॉलोअर। भाई, 9 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं मेरे। हो तो गए थे मेरे 930 के, 70,000 बचे थे सिर्फ 1 मिलियन होने में। लेकिन वो थोड़ा क्या हुआ, डाउनफॉल आ गया मेरा। लेकिन अब सब जाके डाउनफॉल भी अब कम बैक हो गया, डाउनफॉल से सीधा। अच्छा, क्या हुआ था जी? बस मेरा सर्कल भाई थोड़ा सा खराब हो गया था, जहाँ मैं उठता बैठता था वो थोड़ा आपकी सा। टीम या आपकी सर्कल? हाँ, मेरा सर्कल खराब हो गया था, वही समझ सकते हैं, टीम थोड़ा वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। उसके बाद मैं रुक गया, अब जाके वापस सब कुछ फ्रेश हुआ है और सब कुछ काम करने में मज़ा आ रहा है एकदम। अभी आप लखनऊ में रहकर के काम कर रहे हैं या कहाँ पर काम कर रहे हैं? लखनऊ में भी रहकर काम कर रहा हूँ, मुंबई में रहकर काम कर रहा हूँ। हमने सुना है आपको एक सीरीज मिलने वाली थी। हाँ जी भाई, सीरीज़ मिलने वाली थी वो सीरीज़, लेकिन कुछ इशू वजह से हो नहीं पाई टाइम के हिसाब से, क्योंकि हमको अभी टाइम इंस्टाग्राम पे देना है। उस पर टाइम देंगे तभी भाई और ज़्यादा काम मिल पाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने खुद भी आपका बहुत पीछा किया है, उसके बाद जी भाई। 1 महीने के बाद आपका अरे time भाई मिला हुआ नहीं है। वैसे ये बहुत अच्छी बात है। तो जब पहले आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते थे तो आप क्या करते थे पढ़ाई? पहले मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता था तो मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई के साथ साथ डांस करता था। तो अभी किस तरह से करियर चेंज हुआ आपका? क्या फ़ायदा मिला आपका इससे? भाई फ़ायदा ये मिला कि मुझे इतना ज़्यादा, मतलब फॉलोअर्स मेरे इतने कम है, लेकिन मेरी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो 10 मिलियन से कई गुना ज़्यादा बराबर है। तो उस हिसाब से मुझे जो प्यार मिलता है, मैं बाहर निकलता हूँ, लोग मुझे मिलते हैं, वो जो प्यार देते हैं मुझे, मैं देख के बहुत खुश होता हूँ। यही सब है। और पर्सनल लाइफ कैसी? परिवार आपका किस तरह से चल रहा है? मैं बहुत सपोर्टिव, मेरा परिवार है, हर कोई सपोर्ट करता है, जितनी भी बड़ी मेरी फैमिली है सब लोग सपोर्ट करते हैं फुल, कि जो कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से, मतलब मेरे को पीछे से हाथ लगा हुआ है उनका कि करते रहो बस, और अच्छा करने की ट्राई करता हूँ मैं। इंस्टाग्राम आपने यूज़ किया तो इसमें कोई इंस्पिरेशन है या फिर? इंस्पिरेशन मेरे को खुद से ही आती है, मैं खुद को देखता हूँ तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई, कि ऐसा मैं दिख रहा हूँ तो मुझे और अच्छा करना चाहिए, तो और अच्छे से होता है काम। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके इंस्टाग्राम में इतनी तेजी से सक्सेस होने के पीछे का कारण रहा? सबसे बड़ी बात ये होती है कंसिस्टेंसी। अगर वो आप लोग बरकरार रखेंगे तो भाई आपका कोई चीज़ रुकने वाला नहीं है। वही मेरे जो बीच में गड़बड़ किया, वही में 2 साल मेरे ख़राब हुए। मैंने काम करना बंद कर दिया, मैं डिप्रेशन में चला गया एकदम, कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सर्कल एकदम ख़राब था। तो उसके बाद जब अब मैंने स्टार्ट किया तो मैं डेली प्रॉपर में एक्टिव हूँ, तो उसके हिसाब से तो अब जाके मेरा अकाउंट एकदम सही हो गया है और अब जाके एकदम बढ़िया चल रहा है। आपके दोस्तों को सर्कल मैंने देखा है, आपके जो भी दोस्त हैं उनके हाँ। लगभग इसी अराउंड में फॉलोअर्स हैं। हाँ, ये सर्कल बाद में बना या आपके साथ में जब काम शुरू हुआ? नहीं, काम शुरू हुआ जब मेरे साथ में, तभी बना मेरा सर्कल। अच्छा, शुरुआत किया था तो सारे के सारे दोस्त लोग थे उनके हाँ। इतने ही फॉलोअर हुआ करते थे, फिर बाद में जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हुई वैसे वैसे हाँ, उनके भी ग्रोथ हुए, कुछ लोग मेरे से आगे भी निकल गए, जो मेरे दोस्त थे, सब कुछ हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि
जब तक इंस्टाग्राम पर लोग फेमस नहीं होते हैं तब तक बहुत नॉर्मल होते हैं, उसके बाद वो एज अ सेलिब्रिटी बिहेव करने लगते हैं। हाँ होता है। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा है? मैं तो एकदम डाउन टू अर्थ बंदा हूँ। मैं कोई वैसा है वो नहीं कि मैं फील करता हूँ कि मैं बहुत ऊपर पहुँच गया हूँ। एकदम फील करता हूँ ऐसा कि मैं जो इंसान सामने वाला है वो मैं ही हूँ। मान लीजिए आपका कोई फॉलोअर होता है जी भाई। और वो आपसे मिलना चाहता है, आपके घर आता है या आपके ऑफिस जाता है या आपके स्टूडियो जाता है, तो आप कैसे मिलते हैं? मिलते भी हैं या फिर उसको मिलता हूँ भाई। भगा देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भगाते भगाते कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से मिलता हूँ मैं उन लोगों से, जितना हो सकता है मेरे से। जो उनको चाहिए होता है, फोटो चाहिए होता है, वीडियो चाहिए होता है मेरे साथ में, वो सब करने देता हूँ मैं, मना नहीं करता हूँ। तो आपका कोई क्रेजी फॉलोअर ऐसा है जो आपके हाँ डिसीजन पर बहुत लेट है गया? ऐसे फॉलोवर। ऐसे मेरे साथ सीन हुए हैं कि मैं गाड़ी लेके निकला हूँ, हाँ। तो सामने जो बंदे होते हैं वो कहते हैं भाई तुम गाड़ी चढ़ा दो मेरे ऊपर, लेकिन तुम जब तक गाड़ी से उतरोगे नहीं, मैं मिले बिना जाऊंगा नहीं। ये सीन होता है। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं आप उधर? उतरना पड़ता है भाई, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, जाहिर उतरना सी बात है, पड़ेगा। फॉलोअर हाँ हैं, काम आपका वही करते हैं। कंटेंट जब आप बनाते हैं जी भाई। तो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? और पहले से स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर स्क्रिप्ट रैंडम थोड़ा होता है? पहले लिख लेते हैं, जैसे वीडियो के हिसाब से होता है। अगर नॉर्मल वीडियो है जो मतलब इजी बन सकती है, तो उसको हम लोग बस लिपसिंग याद कर ली, कैमरा लेके खड़े हो गए सामने, शूट कर लिया। और अगर जो स्क्रिप्ट वाली वीडियोस होती हैं, जैसे बहुत बड़ी मूवी के ऊपर अगर वीडियो बना रहे हैं हम लोग, हाँ हाँ। तो उसको स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं 1-2 दिन, उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं, एक्ट वगैरह अपना मतलब प्रॉपर सब कुछ तैयारी करते हैं, उसके बाद हम लोग शूट करते हैं। टीम में कितने लोग हैं आपके? टीम में सबसे पहले तो मेरे पापा हैं। हाँ, मैंने देखा सबसे आपके पहले तो मेरे साथ। पापा हैं, उसके बाद तो जो दोस्त वगैरह हैं मेरे, शान हो गए, आफ्ताब हो गए, समीर हो गया। अच्छा, समीर के बारे में मैंने सुना कि आप हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। जी भाई, मेरे साथ ही रहते उनका हैं अपना अकाउंट है या फिर? उनका अपना भी अकाउंट है, बाकी मैनेजिंग का काम वो ज्यादा करते हैं मेरा। अच्छा, वो मैनेजर का काम जी। करते हैं। आपके साथ साथ और भी किसी का करते हैं या बस आपका करते हैं? नहीं नहीं, मेरे साथ तो मेरे ही करते हैं और किसी का नहीं करते हैं। आपका एक फॉलोअर मुझे बहरे से मिला था, उसने समीर की बात की। हम उसने हाँ कहा कि अगर ताहा से कांटेक्ट करना है तो आपको समीर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जी भाई। तो हमने बोला कि नहीं, ताहा भी मेरा दोस्त है वैसे, मतलब हम लोग अभी अभी दोस्त बने हैं। हाँ हाँ। ठीक है लेकिन दोस्त ही है अपना। हम्म। तो हमने सोचा नहीं, हम खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे भाई जी भाई। अपने। ताहा भाई, एक क्वेश्चन और है आपसे। जी भाई। एक इंस्टाग्राम लाइफ है आपकी, हाँ एक एज अ इन्फ्लुएंसर वर्क करते हैं, पब्लिक के हाँ बीच जाते हैं, और एक होती है पर्सनल लाइफ, अपने हाँ परिवार और अपने उन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना जो बचपन से आपके साथ हाँ। रहते हैं। इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस कर पाते हैं आप? देखिए ऐसा होता है, जो मैं रहता हूँ जहाँ पे मैं, वो है सिटी। और जहाँ पे मैं जो जहाँ से मैं रहने वाला हूँ, जहाँ का मैं, वहाँ पे मेरे जो घर वाले हैं, उनकी जब भी मुझे याद आती है, मतलब ऐसा मैं वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ कि मतलब जो उसको छोड़ के, जो मैं हूँ उसको छोड़ के जहाँ पे मैं रहता हूँ, वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, वो तो अलग जगह हो गई। यहाँ पे याद आती है मुझे सबकी, तो मैं चला आता हूँ सबसे मिलने के लिए। उनसे मिलता हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे। और मतलब लगता है उधर की लाइफ अलग लगती है और इधर की लाइफ अलग लगती है मुझे। अपनापन कहाँ लगता है? अपनापन यही लगता है मुझे, अपने विलेज में आके लगता है। बहराइच में? बहराइच में लगता है, हाँ। कैसरगंज, वहाँ लगता है अपनापन। और जो वो वाली लाइफ है, लखनऊ की लाइफ है, उसमें लगता है कि हाँ वर्क करने के लिए आए हुए हैं हम लोग, वहाँ पे काम करना है हम लोग को, और वीडियोस बनानी है, अच्छी अच्छी वीडियोस देनी है, यही सब है। अच्छा, एक चीज़ और जानना था हमें। इंस्टाग्राम में हमने देखा है कि जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं हाँ। उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जिनके कम होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है। ऑब्वियसली ऐसा बात भाई है, ये कुछ नहीं है। फेस वैल्यू का मामला है। हाँ फेस वैल्यू का मामला है, हाँ, लेकिन ऐसा लेकिन कुछ नहीं। जिनके कंटेंट अच्छे होते हैं उनको फेस वैल्यू मिलती है, और जिनके फॉलोअर्स चाहे 10 मिलियन हो, 15 मिलियन हो, जैसे थारा भाई जोगिंदर को ले लीजिए आप, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मार्केट में ऐसा सीन है। अभी थारा भाई जोगिंदर जो है, अभी आपने हाँ, बोला तो अभी उसमें कंट्रोवर्सी अभी चल रही है ना किसी उसकी। लड़के वो राउंड टू हेल का जो हाँ वसीम। वसीम है, हाँ उनके साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा स्टेज पर कर दिया, हाँ। उसका क्या मामला है? उसका ये मामला है, मतलब कुछ ऐसा सीन आया है, हिंदू मुस्लिम का, वो हिंदू मुस्लिम का कुछ कर रहा था वो थारा भाई जोगिंदर। जोगिंदर। हाँ। हाँ तो वसीम ने उसके ऊपर बोला कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए तुमको, पब्लिक के बीच में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हिंदू मुस्लिम तुमको नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। ये सीन हुआ है। तो उसी पर ही इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ? हाँ इसीलिए। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस किया है हमने हमने कई बार देखा है कि लोग सिर्फ एक दूसरे को फेम करने के लिए हाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट करते ये हैं। तो है ही, ये तो रियल फैक्ट है। ये तो इसीलिए करते हैं कि आपस में उनके फॉलोअर्स उनको देखे और उनके फॉलोअर्स इनको देखे, ये करते हैं वो लोग। आपस में कंट्रोवर्सी करते हैं, उसके बाद आपस में फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, बांटते हैं, समझ लो, फॉलोअर्स एक दूसरे को। तो ये जो सिचुएशन थी, ये जो घटना हुई हाँ इन दोनों लोगों के बीच में, तो ये हाँ उसी चीज़ का एक हाँ। एक्शन पर? नहीं नहीं नहीं, ये वो ऐसा बंदा ही नहीं है वसीम कि वसीम। इसके लिए करेगा वो।
बहुत सही बंदा है वो। अच्छा, वसीम से आपकी मुलाकात हुई कभी? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मतलब जब लखनऊ आया था वो, तब कांटेक्ट में थे हम लोग। अच्छा अच्छा, और ये जोगिंदर से आपकी बात हुई? जोगिंदर से भी नहीं मेरी कोई जोगिंदर कांटेक्ट। काफी गाली गलौज करने वाला लड़का है वो। हाँ, वैसे करता है वो तो कंट्रोवर्सी, पुनीत सुपरस्टार है। हाँ। उसके साथ तो कंट्रोवर्सी उसकी चला ही करती है, मतलब आपस में बिना फालतू की क्रिएट करते हैं खुद, और खुद ही हाइप बनाते हैं, उसके अच्छा, बाद दोनों लोगों का आपस का ये प्लान होता हाँ है? आपस का प्लान होता है ये। और ये पुनीत सुपरस्टार तो ये लोग पैसे लेके थप्पड़ मारने वाला गेम करते हैं, कि अगर आपको थप्पड़ मारना है उनको तो आप पैसे दीजिए उन्हें और वीडियो बनाइए। अब ये करते हैं ये लोग। मतलब जैसे उन्होंने, मान लीजिए मुझे फेम होना, हाँ, फेमस होना जैसे है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे उनको कि हमें थप्पड़ मार लो, थप्पड़ मार वीडियो दो। बना लो, हाँ, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो हाँ, जाएगी। यही होता अच्छा, है। ये पूरे इंस्टाग्राम में जो वो सोसाइटी है, कि इंस्टाग्राम हाँ, अपनी एक सोसाइटी है समझ लो, तो उन सभी के साथ ऐसा होता है या बस बाज लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे कुछ लोग होते हैं? करते हैं ऐसा, अच्छा, कुछ लोग ये कुछ लोग करते हैं। करते हैं बस। सबका तो हम लोग को पता भी नहीं कि कौन कौन करता हो, किसी किसी की तो रियल कंट्रोवर्सी होती है, हम्म। सबकी तो। और तो आपको कोई ऐसा ऑफर है कि मैं आपके साथ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता हूँ? ऐसे आते तो बहुत है, लेकिन नहीं करने का मन है। मेरी हो चुकी है ऑलरेडी पहले कंट्रोवर्सी ऐसे। अच्छा, किसके साथ हुई? उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बस। स्टोरी क्या है वो बता स्टोरी ये हुई थी कि एक बंदा था, उसने उससे बोला कि ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है। तो फिर ये हुआ कि जो कंट्रोवर्सी हुई वो कपड़ों के ऊपर हो गई, कि ये तुम्हारे ताहा के कपड़े तुम पहनते हो, ये करते हो, उसके बाद तुम उसको नीचा दिखा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो इस चीज़ पे हुई थी कंट्रोवर्सी, वो तो बहुत गंदा ट्रोल हो गया था वो। हाँ हाँ। यही सब था। तो हुआ गया था एग्जैक्टली? एग्जैक्टली यही हुआ था। फिर उस बंदे का अकाउंट गायब हो गया, अच्छा, उड़ गया अकाउंट उसका। इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दिया अकाउंट? इंस्टाग्राम ने, हाँ मतलब जिसने भी किया हो, लेकिन उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। उनको लग रहा था कि ये चीज़ मैंने करी है, जबकि मैंने ये चीज़ नहीं करी थी। और वो ये चीज़ मैं चाहता करना तो मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो एक बार आप करके देखते क्यों नहीं है? जी, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके देखिए। नहीं नहीं, हमको करनी ही नहीं है, क्योंकि क्या करना है फेक फेक चीज़ करके पब्लिक को पागल बनाना है। ये तो हुआ, जो चीज़ हम लोग को करनी ही नहीं है वो चीज़ क्यों करेंगे? पब्लिक को पागल नहीं बनाना है, एकदम जो है हम लोग रियल में वो दिखाना है पब्लिक को, कि हाँ ये हो तो यही दिखो तुम। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि पॉलिटिक्स में खास करके हम लोग हाँ। देखते हैं कि रिलीजन बेस या फिर कास्ट बेस हाँ, राजनीति होती है, हम हाँ, सभी को पता है। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि हमें राजनीति से कोई हाँ। मतलब नहीं है। तो क्या ये जो इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया है, इसके अंदर भी ऐसा कुछ होता है? इसके अंदर ऐसा चल रहा है, प्रोमोट के ऊपर चल रहा है, कि हमको प्रोमोट करो आप, हम आपको इतने पैसे देंगे। इसमें ये सीन चल रहा है कि पैसे इसके देके। अंदर कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं ऐसा होता कुछ नहीं है मान इसके लीजिए अंदर। आपका कोलीग है आपका, या कोई कॉम्पिटिटर है आपका हाँ। जो अदर रिलीजन से ताल्लुक रखता है अपना, हाँ, तो उसके अंदर कोई ऐसा भावना होती है कि नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ मुस्लिम नहीं है, या होता है। फिर ये ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है? होता है। मतलब वहाँ सब कुछ नॉर्मल है? नॉर्मल है सब तो कुछ। ये नॉर्मल बेस है। पर ऐसा क्यों है, जबकि आप ये जो दिखाया जा रहा है बस, ये हम लोग को दिखाया जा रहा है कि ऐसा सीन हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं है। कि जो बच्चे हैं, यूथ हैं, जो हाँ, हमारे जो अंडर 25 हैं, 24 हाँ, हैं, वो पहले जो इंस्पायर होते थे बॉलीवुड से, हाँ, हाँ, वो जिस तरह करते थे हाँ। वो उस तरह बच्चे करते थे, वही कपड़े पहनना, उसी तरह से बोलना, वही स्टाइल। अब जो यूथ है हमारा, यानी कि जो हाँ। 25 साल या फिर 24 साल के नीचे है, वो इंस्टाग्राम या अदर सोशल नेटवर्क जो भी हैं, उन पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। हाँ, तो उनके अंदर ये भावनाएं कैसे आ जाती हैं हिंदू मुस्लिम या कास्टिज्म की, जबकि वहाँ सब कुछ नॉर्मल है, उनका बिहेवियर भी नॉर्मल होता है। क्या हो रहा है पता है ना, कि इंस्टाग्राम पे यही चल रहा है। इंस्टाग्राम पे ही लोग कर रहे हैं कि ऐसे वीडियो डालते हैं, बोलो जय श्री राम, नहीं बोलो ये, तो इतने लोग को शेयर करो, और वो चलता है। मतलब कि हिंदू मुस्लिम भी वैसा ही करते हैं। फिर उनके ऊपर मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है पॉलिटिक्स में, और ये सोशल मीडिया पे ही हो रहा है बस, और कहीं नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पे ऐसा हो दिखाया जा रहा है, फिर उसके बाद लोगों की दिल में बुराइयां आ रही हैं कि आपस में लड़ रहे हैं, फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यही सब हो रहा है बस। पहले तो बॉलीवुड हॉलीवुड में यही सब होता था, अब तो सोशल मीडिया पे आ गया है ये सारी चीज़ें, तो इस पे हो रहा है। अच्छा, कोई राजनीतिक पार्टी जिसने ऑफर किया हो आपको कि आप इस बिल्कुल करा है तरीके मेरे के को। स्लोगन यूज करिए? बिल्कुल करा है। अच्छा, क्या किया? मतलब मेरे को बोला गया कि आप मेरे मेरे पार्टी में आ जाइए, हम लोग को प्रमोट करिए, ऐसा हुआ है। लेकिन मैंने मना कर दिया। बहुत पैसा भी बहुत ऑफर किया मुझे, लेकिन मैंने कहा नहीं करना है मुझे। जहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा हो तो कोई क्या फ़ायदा वहाँ पे जाने का? फिर समाज गंदा होता है। समाज गंदा होगा, फिर लोग फिर वैसे हम बुरे बनेंगे ना फिर कि लोगों के सामने। तो ये सीन होता है।
और इससे आपके फॉलोअर्स भी कट जाते हाँ, होंगे। फॉलोअर भी कटेंगे ऐसे। एक चीज़ और हमने देखा है सोशल मीडिया पर, अब आप अपना एक्सपीरियंस इस बारे में बताइए, गाली गलौज या फिर जो गंदगी वाली बातें करना, हाँ। ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पर या अदर सोशल नेटवर्क जो हाँ। भी हैं उन पे ज़्यादा देखा जाता है, क्यों? तो ये है मतलब की चीज है क्योंकि वहां पे पड़ रही है ऐसी चीजें। हाँ। अब गालियों वाली क्या चीज हो रही है कि इंस्टाग्राम पे बनाई जा रही है, मतलब वीडियोस भी आ रही हैं गालियों वाली, तो ये सब चीजें हो रही है। फिर उसके बाद ऐसे मार्केट में सब चीजें खराब हो रही हैं। जो पोस्ट ही गलत कर रहे हैं लोग, रील सोच रहे हैं ऐसे बनाएंगे गालियों वाली तो बहुत अच्छा फॉलोअर्स आएंगे हमारे पास, सब कुछ आएगा, तो उसके फेम के चक्कर में गाली वाली चीज यूज कर रहे हैं। फेम के चक्कर में। सब फेम के चक्कर में हो रहा है। एक चीज़ और बताइए, अभी मतलब ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, जब मैं आपको थोड़ा ट्रेस कर रहा था हाँ। कि आपके साथ एक पॉडकास्ट मेरा शूट हो जाए, जी, आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में और प्रोफेशनल लाइफ जी, के जी। बारे में पता चले, तो हमें पता चला कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम मुंबई में रहते हैं। जी। तो मुंबई में सिर्फ रील बनाने के लिए या फिर नहीं नहीं, और भी काम रहते हैं, प्रोजेक्ट रहते हैं जिसकी वजह से जाना पड़ता है मुंबई लखनऊ से मुझे, तो उसकी वजह से रहता हूँ मैं। और वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है मुझे लोगों से। मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ लखनऊ, दिल्ली और अपने बहराइच में सिर्फ प्यार मिलता होगा, लेकिन जब मैं बाहर भी गया हूँ, मैं दुबई तक गया हूँ, वहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। मतलब लोग जो मुझे पसंद करने वाले हैं वो हर जगह मिलते हैं मुझे। तो कोई ऑडिशन वगैरह दिया, कहीं से कोई ऑफर? ऑडिशन नहीं दिया, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज है अभी एक, जो मैं जनवरी न्यू ईयर वाले दिन ही सबको रिवील कर दूंगा। एक शो आने वाला है, उसमें मैं आ रहा हूँ, तो बस अब बाकी चीज़ तो एक रियलिटी शो है? एक रियलिटी शो है, उसमें मैं आ रहा हूँ। अच्छा, कि कहाँ पर आ रहा है इतना बता दें आप, बाकी चीज़ें? वो आ रहा है E24 चैनल पे। ओके, तो 1 तारीख को आप इसकी अनाउंसमेंट करेंगे? 1 तारीख की अभी टाइमिंग मिली है, हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन न्यू ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। न्यू ईयर से? चलो मुबारक हो भाई आपको, आपके भविष्य शुक्रिया भाई। अरे भाई, यहाँ पे आने वाले हैं। और कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें हम आपकी, जी। शादी वगैरह क्या मामला है? शादी वगैरह का तो अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने। गर्लफ्रेंड आपकी? गर्लफ्रेंड तो नहीं। हमने सुना है कुलीग्स गर्लफ्रेंड अक्सर बन जाती हैं, काम करने वाली। हाँ, बन जाती हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा काम ही नहीं किया। जिसके भी साथ मैंने शूट किया है आज तक उनमें से मेरी कोई गर्लफ्रेंड रही ही नहीं है। तो आपको प्रपोजल तो बहुत सारे आते होंगे? प्रपोजल तो आते ही रहते हैं। लगभग 1 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, तो ऑब्वियस सी बात है। तो प्रपोजल तो बहुत ही आते हैं। ऐसा भी होता है, रोड पे चल रहे हैं हम लोग तो कोई आके कुछ दे रहा है, फ्लावर्स, कहीं कुछ प्रपोज कर रहा है कोई, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि नंबर ले लेते हैं, बाद में हाँ मुलाकात हुआ करेंगे? है, लेकिन वो नहीं हुआ है कि मैंने नंबर दे दिया है कि फिर बात करेंगे, ये सब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब फैन, एज अ फैन मिला मुझे कोई, तो मैं उससे बात कर लिया। मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ। हाँ, वही मैं भी बात कर रहा हूँ कि नंबर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। फोटो ले लिया, वीडियो ले लिया, जो उनको चाहिए होता है उनका मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। लेकिन ये नहीं कि हाँ गर्लफ्रेंड बना लूँ उनको मैं, ऐसा सीन नहीं हुआ है कभी। क्या मतलब है ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ? ख्वाहिश मतलब फोटो वीडियो ये हो गया। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप नंबर ले लेते हो बाद में समिट बिल्डिंग में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप अच्छे इंसान हैं? जी, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ भाई। ऐसा तो नहीं कि फैमिली देख रही है, ये बात नहीं बोल सकता मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी रियलिटी है मैं सामने बोलता हूँ। हाँ। और पॉडकास्ट हो रहा है तो मैं सामने बोल सकता हूँ अगर होता है ऐसा सीन तो। मतलब अभी तक ऐसी कोई गर्लफ्रेंड हो ही नहीं? नहीं नहीं। थोड़ा बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं हम। जी। जैसे कि आपके लगभग 1 मिलियन होने हाँ। को है, 9 लाख है, 1 लाख है, तो कभी भी हो जाएंगे। हाँ। 1 मिलियन होने को है, तो बिजनेस अप्रोच कैसे? बिजनेस मतलब इस टाइप में चलता है, प्रमोशन टाइप में। जैसे कोई ब्रांड हुआ, जैसे कपड़ों का ज़ारा हो गया, H&M हो गया, ये सब के मेरे पास आते हैं कोलैबोरेशंस, तो उनको मैं करता हूँ। तो कोलैबोरेशन में कितना फीस पे करते हैं आप? वो तो मैं रिवील नहीं कर सकता, वो मेरा मैनेजर ही बताता है क्या कैसा प्राइस लेना है, कौन सा नहीं लेना है। बाकी तो प्रमोशंस ऐसे चलते हैं। ये डिपेंड करता होगा कि मैं कितने दिन तक प्रमोशन करूंगा। हाँ, कितने दिन तक उसका, उस ब्रांड का मैं उनके साथ कितने दिन तक काम कर रहा हूँ, ये चलता है। आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का भी ऑफर आता होगा? हाँ, आता है, लेकिन वो मैं कर नहीं सकता अभी, क्योंकि अब मुझे और भी एक जगह में रुकना नहीं है। एक जगह पे अगर कर लेंगे तो एक ही जगह के हो जाएंगे, मतलब कि उनके साथ ही काम करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं आपका तो ब्रांड एम्बेसडर रहूंगा, बट मैं नहीं, ऐसा लोग ऐसी ब्रांड ऐसा कुछ करता ही नहीं है कि एक ही कहती कि एक ही करो, बस ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सिर्फ मेरे साथ ही करो, अदरवाइज और किसी के साथ मत करो? नहीं। हाँ, आपकी पूरी जर्नी में कोई ना कोई चीज ऐसी हुई होगी जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए? बस ये तो मेरे साथ हुआ है कि मतलब मेरा जब सर्कल जब खराब हुआ मेरा, तो मेरा
वहाँ पे 2 साल वेस्ट हो गया, 2 से 3 साल। नहीं तो मैं रुका हुआ था एक जगह पे, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। मैं 1 मिनट में मुझे लाखों थॉट्स आ जाते थे कि मैं सोचता रहता था, पता नहीं क्या क्या सोच जाता था मैं। मतलब उस हिसाब से मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया। बहुत बहुत बेकार वीडियोस डालता था मैं, काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था मैं। उसके बाद जब कमबैक हुआ है तो वो अलग ही लेवल का हुआ है। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? मुझे प्रॉब्लम ये हो गई थी, मैं डिप्रेशन में चला गया था ना, बताया था। आपके सर्कल की वजह से? हाँ, सर्कल की वजह से, और थोड़ा मुझे जो बुरी चीज़ें दिखती थी मुझे, तो उनको देख के बहुत गुस्सा आती थी मुझे। जैसे कि क्या? जैसे कि कुछ मतलब जैसे देख लिया, कोई गरीब को देख लिया मैंने, उसको देख के मतलब थोड़ा फील होता था कि यार क्या बताओ, मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ इनकी। वो वाला सीन था। मतलब मैं चाहता हूँ लोगों की मदद करना, मेरा मेन मोटिव ये है। किसी की मदद की आपने? किस तरह हाँ से? बहुत, अब तो बहुत करी है मैंने मदद, मतलब जैसे हो गए। अब इस पे क्या ही बोल नहीं सकते नहीं, हैं। आप थोड़ा बोलिए, लोगों को तो पता चलना चाहिए ना ये चीज़। अरे मैंने बहुत लोगों की मदद करी है, जैसे हो गए, मतलब जो भी जिन अनाथ हैं ऐसे हो गए, उन लोग को मैंने पैसे दिए हैं। मतलब अभी मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं शो ऑफ करता नहीं हूँ। नहीं, थोड़ा बोल दो। ऐसा मतलब ऐसा कुछ है नहीं, एक पॉडकास्ट है, एक चर्चा है, ये कोई डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं है कि मैं हार्ड क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। हाँ एक सॉफ्ट क्वेश्चन है, अगर आपने किसी की हेल्प करी है तो आपको बिल्कुल बताना चाहिए। ये एक नॉर्मल है, बात है जो मैं और भी आपको बता बहुत सकता हूँ। इन्फ्लुएंसर रहे हैं जिनकी मैंने मदद करी है, फिर वो बाद में मुझे भूल गए कि यार कैसे। अच्छा, उनको आगे बढ़ाने में आपने मैंने मदद की? बहुत मदद करी है। उनको मैंने क्या क्या नहीं सिखाया है, मैंने हर चीज़ें सिखाई उनको। और बाद में वो बोलते हैं कि तुमने क्या सिखाया, मैंने तुमको सिखाया है, ऐसे बोलते हैं मुझे। हाँ, ये थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाते हैं हाँ लोग, ये इगोइस्टिक तो हो हमने जाती है। देखा है। कौन थे ऐसे लोग? अरे नाम मत लीजिए, बट थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर दीजिए। जिनका अकाउंट गया, वो जिसको भी अपने आप बात हुई हमारी, जिसके बीच में भी बात हुई थी, हाँ हाँ हाँ। वो था। और भी 3-4 लोग थे जिनको मैंने बहुत चीज़ें सिखाई, बहुत हेल्प करी मैंने। उन्होंने फिर बाद में मुझे ही बोला कि तुमने क्या सिखाया मुझे। उसके बाद आज वो लोग फिर से मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि अब फिर से मेरे टीम में आना चाहते हैं, लेकिन अब उनको मैं नहीं आने दूंगा। आपकी टीम में फिलहाल कौन कौन है? अभी मेरी टीम में है शान हो गया, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, वही सब लोग हैं। एक बार फिर से बता दीजिए, तब हम लोग ऑफलाइन थे शायद। शान, मेरे पापा तो है ही हैं मेरी हाँ टीम में ऑलरेडी। हाँ। और समीर, आफताब, यही सब लोग हैं। और कोई फीमेल कैरेक्टर? फीमेल कैरेक्टर नहीं। तो आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं होती है? नहीं, फीमेल कैरेक्टर तो अलग अलग आती रहती हैं। अच्छा, अलग अलग ले लेते अलग हैं। अलग, तो हाँ। कैसे हायर करते हैं इन लोग को आप? बस कोलैबोरेशन के लिए हायर करते हैं, मतलब वीडियो साथ में शूट करनी है, उसके हिसाब से होता है। अच्छा, डायरेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर हाँ, डायरेक्ट इंस्टाग्राम के जो? थ्रू बात हो जाती है कि हाँ कर वीडियो शूट करनी है तो मिलते हैं, शूट करते हैं, ऐसा ऐसा। अभी तक कितने लोगों के साथ आपने कोलैबोरेट किया होगा? अभी तक तो ये तो नहीं पता मेरे को, लगभग तो नहीं पता, क्योंकि मैं लगभग कितने होंगे? पता ही नहीं है इसके बारे में, तो क्योंकि मैं 3-4 साल से बना रहा हूँ, कोलैबोरेशन तो बहुत हो चुके हैं। 10, 20, 50, 100, 200, 500? इतने तो होंगे। 500? नहीं नहीं, इतने नहीं हुए होंगे। 200? 100 तो होंगे, 100 100 होते 150 हैं? 200 हुए 100 होंगे। भी बहुत ज़्यादा है। हाँ 100 लोगों के साथ अगर आपने कोलैबोरेशन किया है तो हाँ। ये बहुत ज़्यादा है। तो बहराइच से आपको बाहर जाना कैसे हुआ? बहराइच से जाना मतलब वो ऐसे हुआ कि यहाँ पे मतलब लोकेशन इतनी खास नहीं रहती है, जैसे हो गया ना, तो इसलिए थोड़ा लोकेशन हाई फाई चाहिए होती है, तो इसकी वजह से बाहर जाना पड़ता है। कुछ और हम लोग सोशल मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। जी। मतलब बहुत सारी बातें हुई हैं, बट हाँ, सोशल मीडिया के बारे में बात नहीं हुई। जानना ये था कि सोशल मीडिया आम लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती है आपकी समझ से? आम लोगों के ऊपर यही इम्पैक्ट डाल रही है कि उनको सीखने को भी मिलता है और वो बिगड़ते भी वहीं से हैं। कैसे बिगड़ जाते हैं? मतलब कुछ ऐसे कंटेंट लोग डालते हैं गालियों वाला, ऐसा डालते हैं, और कुछ लोग डालते हैं बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें करनी चाहिए। जैसे हो गया कि डाइट वगैरह जो फॉलो करते हैं लोग, जिम के ऊपर हो गया, वर्कआउट के ऊपर, कि ऐसा है ये। कुछ लोग ऐसा भी बता देते हैं, कुछ जिनके हेल्थ पे इशू हो जाती है ऐसा भी कर देते हैं, ऐसा भी चीज़ें बताते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि उनके अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो उनको अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर। अच्छा, आपने कोई ऐसा कंटेंट बनाया है जो आपको लगता हो कि ये मेरे लिए गिल्टी रहा है? हाँ बनाया है, बहुत बनाया है। कौन सा ऐसा रहा? ऐसा कंटेंट मैंने कुछ लोगों को रोस्ट किया, हाँ। वैसा कंटेंट था, वो मुझे गलत लगा कि मैंने ये चीज़ गलती करी है मैंने। किसको रोस्ट किया था? एक थी जो कहती थी कतई जहर, कतई जहर? एक लड़की थी। अच्छा, क्या नाम था? कतई जहर? हाँ, कुछ नाम नाम सुना सुना सा लग रहा है। इट्स आरती साहू करके कुछ था। हाँ हाँ। हाँ, ऐसा कुछ था नाम। तो आपने क्या रोस्ट किया उनको? मतलब उसको, उसकी वीडियो जैसी रहती थी ना, वो बोलती थी, तो उसको मैंने रोस्ट किया उसकी अपनी आवाज़ में, और अजीब सा फेस बना के मैंने अपना,
वैसा रोस्ट किया मैंने, और वो वीडियो कम से कम 30 मिलियन 35 मिलियन ऐसे क्रॉस करी है वो वीडियो मेरी। अच्छा, तो जो जिनको आप रोस्ट किए थे उनका भी कोई रिस्पॉन्स आया होगा? हाँ आया कि वीडियो डिलीट करो। अच्छा, ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे यही बोलते हैं ना कि हाँ वीडियो वीडियो डिलीट करो ऐसा बोलते हैं, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। जाहिर सी बात है, इतना मिलियन अगर तो किसी ने देख लिया है तो क्यों करेंगे। हाँ बिल्कुल वही चीज रहा, उसने बहुत बोला। फिर दूसरे लोग उसके जो और बड़े बड़े क्रिएटर्स थे उनके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि भाई वीडियो डिलीट कर दो। मैंने कहा मैं नहीं कर क्यों पाऊंगा। दूसरे लोग क्यों करते हैं? वही तो समझ नहीं आता मतलब है। जिसको आपने रोस्ट किया चलो उसका कहना तो हाँ सही है, ठीक उसका है, कहना सही है। लेकिन अदर जो है वो क्यों कहते हैं ऐसा? उनको प्रॉब्लम हो रही थी किस बात की कि प्रॉब्लम? मेरी वीडियोस ज़्यादा निकल रही हैं, 30 मिलियन 35 मिलियन 40 मिलियन, फिर एक वीडियो 80 मिलियन चली गई, ऐसा हुआ। तो डिलीट किया आपने? नहीं अभी भी पड़ी हुई है। करना भी नहीं चाहिए। अभी भी पड़ी हुई हो तो। कोई अच्छा, कोई और ऐसा कोई कंटेंट? और कोई ऐसा कंटेंट कंटेंट के बारे में मेरा ऐसा सीन है कि मैं जो कंटेंट बनाता हूँ मैं वो मिक्स बनाता हूँ। मैं इस टाइप के कंटेंट होते हैं आपके, बेस मेरे क्या है? मिक्स होते हैं, मतलब सारे टाइप के मैं बनाता हूँ, जैसा भी हो सकता है वैसा बनाता हूँ मैं। मतलब बॉलीवुड टाइप, हॉलीवुड में ट्राई कर रहा हूँ, हॉलीवुड टाइप में अपनी रील्स को हॉलीवुड टाइप में बनाऊँ, वैसी लोकेशन दूँ, ये मैं सोच रखा हूँ और वैसी बना भी रहा हूँ, मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ। जी भाई। मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर है जो हाँ इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फिर फेसबुक या अदर जो भी सोशल नेटवर्क उस पर फेमस है, उनमें से किसी एक बंदे को एक दिन का रोल आपको मिले कि आप ये रहेंगे, हाँ तो आप किसके नाम को यूज करेंगे? सलमान खान। सलमान खान। क्यों? भाई बहुत पसंद है वो मुझे। क्यों पसंद है? उस मतलब उसका लुक्स और वो जो ऑरा है उसका, वो अलग लेवल का है। क्यों? मतलब वो अलग ही चीज़ है अपने मतलब आप कोई में। फैन होता है मान लो किसी का, तो हाँ कोई रीजन होता है। हाँ रीज़न यही है कि मतलब उसका ऑरा अलग है, वॉक स्टाइल अलग है, जो वो चलता है, और उसकी जो फैन फॉलोइंग है नेक्स्ट लेवल है। शाहरुख खान के बारे में क्या कहेंगे? शाहरुख खान की भी भाई पसंद, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे सलमान खान है, और शाहरुख खान पसंद है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, इतना सलमान खान पसंद है मुझे। और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें? इन्फ्लुएंसर दानिश जान। दानिश जियान, वो तो शायद उनका हाँ इंतकाल हो लेकिन गया। वही मतलब देख के अच्छा लगता था उसको कि हाँ कुछ बना रहा है, व्लॉगिंग उसने पहले स्टार्ट करी, हम्म। ये सब। फिर क्या किया उन्होंने? उसने फिर इंस्टाग्राम पे सबसे पहले फेमस वही था, फेम उसके पास ही था इंडिया में। वो लड़का काफी पॉपुलर है हाँ सोशल काफी मीडिया पॉपुलर, पर। बहुत ही पॉपुलर है वो तो। ऐसा क्या था उनमें कुछ, मुझे तो ज्यादा मतलब जानकारी है उसके नहीं। अंदर ये था, वो दिखता वैसा था, बहुत ही अच्छा दिखता था समझ लो, और बॉडी जो उसकी थी वो बॉडी मतलब सेक्सी टाइप में बॉडी थी उसकी, जो पसंद आती थी लोगों की, जो उसके फैन जिस वजह से थे, और वो लोगों की मदद करता था। मेन चीज़ तो ये है कि वो लोगों की हेल्प करता था। कैसे हेल्प? जैसे कोई गरीब भूखा बैठा हुआ है, उसको कुछ खाना पाना नहीं मिल नहीं, पा रहा ये है। तो जो भी फेमस लोग हाँ होते हैं वो लोग अक्सर ही ये चीज हाँ करते हैं कि लोगों की मदद करते हैं। जी। बट दानिश जियान में ऐसा क्या खास था? मतलब मैंने भी काफी सुना है उनके हाँ बारे में, ऐसा बट तो मतलब यही खास बात थी उसमें कि बहुत सी चीज़ें थी, उसने रियलिटी शो करा, उसमें उसने बहुत अच्छा करा वो चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें थी जो वो और आगे जाके कर सकता था, उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ गलत हो गया जो। अच्छा, और इन्फ्लुएंसर जैसे ये फैसू हाँ फैसू वगैरह है, ये भी लोग बढ़िया हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। तो इन लोगों से कभी मुलाकात हुई, मिलने का हाँ मौका अदनान मिला? से हुई है मेरी। अदनान फैसू से? से अभी तक नहीं हुई है, अदनान से हो चुकी है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया नेचर है उसका भी, अदनान अदनान का। का तो कोई शूट वगैरह उनके साथ किया आपने? हाँ शूट वगैरह की वीडियो मैंने करी थी, शूट वो पोस्ट है, पड़ी हुई है। अच्छा, उनके साथ किया है। हाँ मुंबई अक्सर जाते हैं तो कोई सीरीज वगैरह या रियलिटी शो के हाँ अलावा जो आपने बताया उसके हाँ अलावा ऐसा कुछ? हाँ मतलब मुझे एक सीरियल मिल रहा था कलर्स पे, लेकिन मुझे सीरियल करना नहीं था, तो इसलिए मना कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे वेब सीरीज ही करनी थी पहले, और मैं ट्राई करूंगा पहले कि वेब सीरीज ही मेरी आए। अब तक कोई वेब सीरीज अब तक अप्रोच तो किया कोई गया नहीं, आपको? कुछ नहीं किया अभी तक मैंने। नहीं। लेकिन आपको ये है कि अगर वेब सीरीज मिलती है तो आप काम करेंगे? हाँ मैं करूँगा। सीरियल में आप काम नहीं करना चाहते नहीं। हैं? थोड़े लंदी होते हैं। हाँ थोड़ा मतलब उसमें क्या रहेगा, सीरियल में क्यों नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें 12 घंटे शूट पे रहना पड़ेगा, और फिर वहाँ से फिर घर आके सोना पड़ेगा। ये 12 घंटे शूट पे कौन रह पाएगा इतना, हाँ, 12 वही रह घंटा पाएगा बहुत है। जो जिसकी आदत हो। अच्छा, हर रोज 12 घंटे? हाँ हर रोज डेली शूट वहाँ पे डेली, क्योंकि एक एपिसोड आना रहता है डेली, तो इसकी वजह से डेली शूट करना पड़ेगा। अच्छा, हर रोज शूट करना, तो उसके अलावा तो लोग वो काम भी नहीं कर पाते होंगे हाँ अदर? इसी वजह से काम और नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कोई ऑडिशन वगैरह देना है तो हाँ दे ही नहीं पाते हो? दे नहीं पाएंगे। हाँ, आपको काम ऐसा चाहिए जिसमें आप थोड़ा फ्री भी रहें। हाँ थोड़ा फ्री भी रहे। आप शोज पर जाते हैं, आपको बुलाया जाता होगा हाँ अलग अलग जगहों पर, जी तो वहाँ पर जो आपके फैंस भी आते होंगे, हाँ आप पहले से इनवाइट करते होंगे, मतलब उन्हें बता देते होंगे कि मैं हाँ फला जगह जाने वाला हूँ,
तो लगभग कितने लोग आ जाते होंगे? ये तो अंदाज़ा नहीं पता, लेकिन इतनी पब्लिक आ जाती है कि हम लोग दब जाते हैं उसमें। किसी फैन ने आपके साथ ऐसा नहीं किया कि ब्लेड मार दिया हो? नहीं, ऐसा कई किसी ने बार नहीं किया। एक एक इन्फ्लुएंसर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने हाँ। बताया कि जो भीड़ में जो फैंस होते हैं, एक बार उसके पॉकेट पे ब्लेड मार दिया तो पैंट जो थी उसकी, ट्राउजर, वो तो कट गई और साथ में स्किन भी कट गई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है मेरे ऐसा कुछ साथ नहीं? में। किसी का कॉल आया हो धमकी भरा आपको? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अक्सर ये भी होता है कि लोग जो इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं, हाँ धमकी देने लगते हाँ, हैं। ऐसा मतलब इस टाइप में हुआ है। जैसे मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी उसके साथ में, जैसा मैंने बताया कि उसका अकाउंट चला गया था। हाँ, ऐसा हुआ था कि मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि तुमने अकाउंट ये कर दिया है, वो कर दिया, वापस लेके आओ नहीं तो ये होगा। मैंने कहा मैंने नहीं किया तो मैं कैसे तुमको वापस ला के दूँ। ये सारी चीज़ें होती थी। हमने देखा है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स तो होते हैं बट उनको व्यूज़ नहीं आते हैं। हाँ, ये तो और होता कुछ है। को हमने देखा है कि उनके फॉलोअर्स बहुत कम होते हैं बट उनके कंटेंट पे व्यूज़ बहुत आते हैं। देख, तो वैल्यू किस चीज़ की ज़्यादा होती वैल्यू इस चीज़ की ज़्यादा है जिनके फॉलोअर्स जो कम होते हैं और व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो उनका कंटेंट अच्छा रहता है, और जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं व्यूज़ कम आते हैं तो उनका ये रहता है सीन कि उनका कंटेंट बेकार होता है, वो वीडियोस अच्छी नहीं डालते हैं, इस वजह से व्यूज़ भी कम आते हैं। तो ऑडियंस जो है वो इतना ध्यान नहीं दे पाती है, मतलब देखती है तो हटा देती है, आई वीडियो हटा दिया, ऐसा सीन होता है। इसलिए कंटेंट अच्छा रखोगे तो आपका पब्लिक आपके पास रुकेगी, तो आपकी वीडियो भी सही से चलेगी। है? और व्यूज़ का वैल्यू इसका मतलब है ज़्यादा है। जो स्पॉन्सरशिप आपको मिलती होंगी वो तो व्यूज़ के ऊपर हाँ, मिलती है। व्यूज़ की पर्पस मिलती है। या एक लड़का है यूट्यूब पर, आपने देखा होगा, मिस्टर बीस्ट। हाँ, मिस्टर बीस्ट। उसके कोई कंटेंट होते ही नहीं, हाँ वो तो बस सब्सक्राइबर बढ़ा के रखता है और हाँ, उसके सब्सक्राइबर हमें लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा और दुनिया में उसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका कंटेंट ही ऐसा है, वो लाखों रुपए, मतलब लाखों या करोड़ों रुपए फूंक देता है अपनी वीडियो में। उसको उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और उसके पैसे आ रहे हैं वहीं से, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, फूंक रहा है पैसे, उधर से आ रहे हैं पैसे। उसके वीडियोस तो हमने देखे तो बेवजह वाले होते हैं। बेवजह वाले नहीं होते हैं, मतलब उसके वीडियोस में कार होती है, कार को 2-3 कार हुई, मस्टैंग हो गई, कोई फरारी हो गई, कहीं लैम्बोर्गिनी हो गई, उसको उसने जला दिया, ये सब करता है वो वीडियो में। तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो लोग वहाँ पे रुकते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, कंटेंट का बेस कैसा होना चाहिए फेमस होने के लिए? कंटेंट का बेस यही होना चाहिए कि आप दूसरे से बहुत अलग वीडियो बना रहे हो, सबसे अलग आपका कंटेंट रह रहा हो। बट हम तो इंस्टाग्राम पर देखते हो सबके एक ही गाना होता है। हाँ, तो उनको उनकी फेस वैल्यू नहीं है, इसी वजह से उनको लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और ज़्यादा तो जिसकी फेस वैल्यू होगी उसके कंटेंट भी अलग होंगे। जैसे आप साजिद शेख को देख लीजिए, उसके कंटेंट अलग है बिल्कुल। रोहित को देख लीजिए, उसके भी कंटेंट अलग हैं। तो ये चीज़ चल रही है अभी तो। रोहित कौन है? रोहित जिंजुरके। अच्छा हाँ, उस थोड़ा एटीट्यूड वाला लड़का है, हाँ वो ना सांवला सा। हाँ, सावला सा। उससे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, उससे नहीं हुई है। अच्छा, उसका फैन है मेरा छोटा वाला भाई। अच्छा अच्छा। मतलब मैं तो इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बहुत कम जानता हूँ, काम ऐसा है। लेकिन वो छोटा है, उसको पता होता है। आप हाँ। हमारे बारे, आपके बारे में भी वो जानता है। हमने बोला तो बोला हाँ मैं जानता हूँ भाई को। हम्म। तो हमने कहा बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, जी बहुत भाई। सारी बातें हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला जी है। भाई, और अगर कुछ होता है तो अगली बार हम जाएंगे, एक शूट और आपके साथ हो बिल्कुल जाए। भाई, बिल्कुल करेंगे। बाकी आपके फैन की डिमांड के ऊपर है, अगर वो लोग इस तरीके के कमेंट वगैरह या हाँ। करते हैं तो हम दोबारा एक बार शूट बिल्कुल करेंगे। भाई, बिल्कुल शूट करेंगे। और बाकी और मेरे फैंस लोग तो प्यार देंगे ही आपकी वीडियो पे। हाँ, कमेंट वगैरह भर देना गाइस, और जितना हो सके भाई को इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई। ठीक है भाई।